हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोगों को क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहे थे, जिसमें हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा चुके हैं। और आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करें। फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। मतलब हमें मेनली यहाँ पे प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन व अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइट क्या है? तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। यह एक एनर्जी का क्या होता है? ऐसा फॉर्म होता है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो क्या करना पड़े? उस ऑब्जेक्ट पे जब तक उस पे ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल नहीं होगी तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट की जरूरत पड़ेगी। जब तक उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगा तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्लास 8 में पढ़ चुका गया है। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दीप्त वस्तुएं। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब होता है हिंदी में दीप्त वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करे, जो लाइट को खुद ही क्या करे? इमिट करे। इमिट मतलब खुद ही उत्सर्जन करे, लाइट खुद से उसमें से क्या करे? निकले। तो हम उसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त वस्तुएं। जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती, जैसे टॉर्च हुआ, जैसे सन हुआ। सन को लाइट दे के थोड़ा देखते हैं, सन में से खुद ही क्या करता है? लाइट इमिट होता है। तो ये सब क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस में क्या हो जाएगा? टेबल, चेयर, ऐसे बहुत सारे हो, बुक, ये सब क्या होंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्योंकि टेबल तब तक हमें नहीं आँख से दिखेगा जब तक उस टेबल पर लाइट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो लाइट कितना जरूरी है? विदाउट लाइट हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर लाइट नहीं होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक, हम यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब लाइट जो होता है एक वेव के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी मीडियम मतलब ये वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? वैक्यूम में हुआ, एयर में हुआ, कहीं भी ये क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम मीन्स जहाँ एयर का अब्सेंस होता है। लाइट अगर सन से आती है तो क्या होता है? एयर के ही थ्रू ना आती है, एटमॉस्फेयर में से एटमॉस्फेयर में से आ रही है। तो ऐसा भी बहुत जगह होगा जहां पर क्या हो? वैक्यूम स्पेस होगा। वैक्यूम स्पेस मतलब कि क्या? कि वहां पर एयर क्या होगा? अब्सेंस होगा। अब्सेंस ऑफ एयर मतलब एयर नहीं पा जाए, वो कहेंगे वैक्यूम। तो वो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहीं भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कभी भी लाइट जो होती है वो सीधे कभी लाइट जो फॉल होती है आती है तो किस लाइन? स्ट्रेट लाइन, सीधे रेखा में आती है। हमेशा लाइट ऐसे आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है। ठीक, इट हैज ड्यूअल नेचर। इट हैज डुअल नेचर मतलब इसका दोहरी प्रकृति के होता है। दोहरी प्रकृति मतलब क्या? लाइट पार्टिकल्स के भी फॉर्म में होते हैं, मतलब लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में आते हैं और वेव्स के भी फॉर्म में आते हैं। इसी को कहते हैं डुअल नेचर। पार्टिकल्स के फॉर्म में आते हैं और वेव्स के भी फॉर्म में आते हैं और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आते हैं। लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या बनाता है? छाया बनाती है। लाइट जो होती है वो शैडो फॉर्म करती है। जिस साइड किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो क्या बनता है? उसके अपोजिट साइड में बनता है। तो लाइट का शैडो, लाइट क्या बनाती है? शैडो बनाती है। शैडो तभी बनेगा जब उस ऑब्जेक्ट पे क्या हो? लाइट पड़ेगा। और उस ऑब्जेक्ट का शैडो कहाँ बनेगा? उसके अपोजिट साइड में, उसके विपरीत दिशा में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में या एयर में,
वैक्यूम और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है, मतलब जिस स्पीड से, जिस गति से लाइट आती है एयर से या वैक्यूम से, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट आ रहा है, तो क्या होता है, कब रिफ्लेक्शन होता है और कब रिफ्रैक्शन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लाइट आ रही है तो कब रिफ्लेक्शन हुआ, कब रिफ्रैक्शन हुआ, कब होता है। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, हाईली पॉलिश हो। पॉलिश ऑब्जेक्ट पर, जब पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पर जब लाइट क्या होता है पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, उस समय वो क्या होता है, जैसे ही वो कोई भी पॉलिश ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा तो क्या हो जाएगा, वो वापस लौट जाएगा। तो इसके जो वापस लौटना, इसका बाउंस बैक होना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। जब क्या करता है किसी पॉलिश ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है, तो उस वहां पर जो लाइट का फिर से क्या हो जाना, वापस हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, जब किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर लाइट क्या होता है, जब इंसिडेंट होती है तो वहां पर जो घटना होता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट क्या होगा, एंट्री कर जाएगा। अब पॉलिश है तो लाइट क्या होगा, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना हाईली पॉलिश्ड है। जैसे सिल्वर पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, सिल्वर बहुत ही चमकीला होता है, बहुत ही हाईली पॉलिश होता है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन किस पे होता है, सिल्वर पे होता है। तो हम लोग को मेनली यहाँ पे पढ़ना क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होना है तो हमें कैसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, पॉलिश सरफेस, जिसका सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। तो द प्रोसेस थ्रू विच लाइट रेज फॉलिंग ऑन द पॉलिश सरफेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट के रेज मतलब किरणें, जैसे लाइट के रेज हो गए, लाइट के जो रेज हैं फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस ऑन अ ऑब्जेक्ट, वो क्या हो, पॉलिश सरफेस, ऑब्जेक्ट के पॉलिश सरफेस पे जब पड़ता है तो सेंट बैक इज कॉल्ड, तो वो उस रेज को फिर से क्या कर देता है, वापस कर देता है, जैसे ही यहाँ पर ये हाईली पॉलिश ऑब्जेक्ट है, जैसे ही जिस तरीके से लाइट आया, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, जैसे इस ऑब्जेक्ट के पॉलिश सरफेस पे पड़ा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, तुरंत इसको सेंट बैक कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, वापस लौटा देगा। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी का दूसरा डिफिनीशन है, व्हेन लाइट, वही है बस दूसरे तरीके से, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस, जब लाइट क्या होता है, किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक मतलब पड़ता है, तो फिर बाउंस बैक हो जाता है। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ही तुरंत वो क्या हो गया, बाउंस बैक, तुरंत वापस लौट गया। इसी घटना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए मतलब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लॉज लिख दिए हैं, ये हिंदी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, एक माध्यम से मतलब क्या, हम मान ले रहे हैं कि प्रकाश की किरण अगर इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो किसी ना किसी मीडियम से ही आ रहा हो, किसी ना किसी माध्यम से, मान लेते हैं एयर के थ्रू, मतलब सन से एयर के थ्रू आ रहा है, तो इस समय मीडियम क्या था, एयर था। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो इसका मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब तक ये एयर में है तो एयर मीडियम, जैसे ही ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, दूसरा मीडियम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा, दोनों माध्यम को, यही माध्यम है जो पृथक कर देता है, दोनों को अलग कर देता है, पृथक करने वाली सीमा से टकराकर, यहाँ से टकराकर, इसको कहते हैं आपतन बिंदु से टकराकर प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पे टकराई, वैसे ही प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, जैसे आई वैसे वापस लौट जाएगी। तो इसी
कहाँ वापस लौट जाएगी, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम पे लौट जाएगी। एयर से आ रही है, जैसे इसका माध्यम चेंज हुआ वहां पर किस पे चले जाएगी, मान लो ये ग्लास है, इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया गया, और जैसे ही ये वापस चली जाएगी तो हम कहेंगे कि इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम से आई, जैसे ही दूसरे माध्यम पे पहुंची, वैसे ही वो क्या हो गया, उसके सरफेस से पहुंच, जैसे ही वो पहले ही माध्यम पे क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। इसे हम घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज है, पहले तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया है। अगर कोई मान ले रहे कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसको पॉलिश कर दिया गया है, ये सिंपल मिरर है, ये सिंपल मिरर है और इसको क्या कर दिया गया, इसको पॉलिश किया गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर रेज, लाइट के रेज आ रहा है, लाइट के रेज, जो लाइट इंसिडेंट रेज मतलब कि इस पर आने वाली, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली रेज, जब ये जो इंसिडेंट रेज, जो किरण, जो रेज आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रेज। ठीक, अब जैसे ही इस हाईली पॉलिश के सरफेस से पड़ा तुरंत बाउंस बैक हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। बाउंस बैक हो गया, इसे कहेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गया इंसिडेंट रेज, जिसे कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण, और जैसे ही इसके सरफेस में पड़ा तुरंत परावर्तित हुआ, तुरंत इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब क्या करेंगे, इनके बीच ये जो दोनों पॉइंट है जिसको कहते हैं आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आई और जिस बिंदु से वापस चली गई, अगर इनके बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसे कहते हैं नॉर्मल, इनके बीच एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिससे कहते हैं नॉर्मल, हिंदी में कहते हैं अभिलंब, इनके बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम देखेंगे इस इंसिडेंट रेज और इस नॉर्मल जो लाइन है, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसी नॉर्मल मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण मतलब कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इस जब भी ये घटना हो, रिफ्लेक्शन का जब हमारा घटना होता है तो होता क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह यही फॉलो करेगा कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये कहते हैं आपतन बिंदु ना, ये जो पॉइंट है कि जो इंसिडेंट रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो नॉर्मल है, सब किस पे होता है, एक ही प्लेन। सब देख रहे हैं ना कि सब क्या है, एक ही प्लेन पे है। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल, सब किस पे होता है, एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो है जो हम हर जगह फॉलो करेगा। हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जैसे दो लॉज देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ, दो लॉज है ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। कभी भी इंसिडेंट रेज आई, उस पॉइंट से तुरंत रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बीच हम एक नॉर्मल उस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल, और नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनेगा, और इंसिडेंट रेज के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जब भी रिफ्लेक्शन हो तो दोनों लॉ क्या करेगा, हमेशा फॉलो करेगा। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ वही, द इंसिडेंट रेज मतलब जो इंसिडेंट रेज क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, एंड जो यही रेज जैसे ही सरफेस से पड़ा वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और ये इनके बीच जो नॉर्मल 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, सब किस पे है, एक प्लेन पर है और एक ही पॉइंट पर है। तो द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ, यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। सब क्या होता है, सब सेम पॉइंट पर, मतलब एक ही पॉइंट, एक ही, सब सेम प्लेन पर होता है, एक ही प्लेन पर ये होते हैं। सेकेंड लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब
और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। एक और बात, जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी में लिख लेंगे, जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश में लिख लेंगे। इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को जहां पढ़ रहा है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन बिंदु। तो ये तो बोला गया है। सेकेंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और नॉर्मल सब एक ही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे और एक ही प्लेन पर क्या होता है। सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे।